आप ख्याल रखिएगा इस बात को, भक्ति जहां पर रहती है भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है। क्यों? भक्ति में एक मैग्नेट पावर होता है, चुंबकीय शक्ति, जो भगवान को अपनी ओर खींच लेती है। मीरा जब भक्ति में पूर्ण हो गई थी, मीरा सहेलियों के साथ में बैठी हुई थी, इसी कलिकाल में मीरा के पास में भगवान श्री कृष्ण आ गए, इसी कलिकाल में। और मीरा से कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, मीरा जल्दी जल्दी में हो, कुछ मांग लो। मीरा क्या कही थी? मीरा कही थी कि अभी मैं सोच के नहीं रखी हूं कि आपसे क्या मांगू, इसलिए कल दिन के 12 बजे आना। सहेली सब कहने, पगली, भगवान इतने सस्ते हैं, तुम्हारे लिए कल 12 बजे आएंगे। वहीं पर मीरा अपनी सहेलियों से कही थी कि जिस भक्ति के बल से भगवान बिना बुलाए आए, वह भक्ति मीरा के अंदर मर नहीं गई है। उसी भक्ति के बल कल दिन के 12 बजे भगवान आएंगे, तुम देख लेना। और ठीक दूसरे दिन के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण मीरा के पास हाजिर है। मांग मीरा क्या मांगती है? तब जाकर के मीरा वरदान मांगी है, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर जितने संत हुए, सभी संत अपनी आत्मा को आप में विलीन कर दिया। मैं भी अपनी आत्मा को आप में विलीन कर चुकी हूं। लेकिन प्रभु, इस पृथ्वी पर जितने संत हुए, सभी को चला हुआ चेली हुई, हमको एक भी चला चेली नहीं है। मीरा कहती है, एक भी चला चेली नहीं है। जिस शरीर से भक्ति कर, भक्ति के पराकाष्ठा पर पहुंचकर हमने आपका साक्षात्कार कर लिया है, तत्वतः आपको जान लिया है, ऐसे शरीर के छूट जाने पर शरीर की दुर्गति नहीं हो, इसी ख्याल से मैं आपसे वरदान मांगती हूं। तब भगवान श्री कृष्ण का, मांग मीरा, क्या मांगती हो? तो मीरा कही थी, हे प्रभु, मैं 100 शरीर आप में समा जाऊं। ऐसा पृथ्वी पर दूसरा किसी ने नहीं किया, मीरा को छोड़। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल पटा, मीरा उसमें समा गई। मेरे कहने का मतलब, भगवान को बुलाए थे? नहीं, भक्ति जहां पर रहती है भगवान बिना बुलाए आते।